इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो अगर आपने कभी पहले ऐसा ऑर्डर नहीं किया है या पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं तो ज़रूर इंश्योर कीजिए कि आपने जो भी पैक लिया है वो पूर्णतया सील होना चाहिए। अगर उसका सील्स खुला है तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो अभी देखते हैं इसमें इस बॉक्स में हमने कुछ ऑर्डर किया है तो देखते हैं ये कैसे। दोस्तों सबसे पहले हमने जो हमने लिया है उसका सील चेक करना है कि ये सील है कि नहीं है। वो लूज सील करते हैं लेकिन सील होना ज़रूरी है। तो इसी से आगे बढ़ते हैं हम कि अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे ऊपर इसमें एक बिल होता है जो कि इसमें हमारा एड्रेस वगैरह रहता है, नाम और प्रोडक्ट्स और प्राइस वगैरह रहता है, प्रोडक्ट प्राइस, और भी इसमें उनका कुछ एड्रेस रहता है। और इसके अंदर वो एक बड़े से बॉक्स के अंदर डाल के कुछ भी आइटम्स जो भी आपने मंगवाया है वो आपको भेजते हैं। तो हमने ये मंगवा लिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये एयरडॉप्स 131 ट्रू वायरलेस ईयरबड जो कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम इसके फीचर्स के बारे में भी जानेंगे, पहले हम इसको अनसील करते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, आपको इसके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ बताते रहेंगे और इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इसका कैपेसिटी रहेगा, सभी आपको बताएंगे। हम इसको अनसील कर रहे हैं और इसके बाद भी ये भी दोनों साइड से सील रहता है, आप देख पा रहे होंगे। पहले इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन है। इसमें टाइप सी जो कि चार्जिंग इंटरफेस है वो है। उसके बाद सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंस, मीन्स जैसे आप गूगल पे वॉइस असिस्टेंस होता है उस इसी तरह से इसमें भी सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंस है। और टोटल प्लेबैक 15 आवर्स, मीन्स इसका बैकअप जो है बैटरी का वो 15 घंटे तक चलेगी। और इसके बाद इसमें लिखा है स्लीक, क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ, कैमरा हटा के देख लेता हूँ। इसमें लिखा स्लीक एंड एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन, मीन्स इसका जो डिज़ाइन है वो दोस्तों ये आपके कान के शेप के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है। और इसकी जो चार्जिंग मीन्स जो चार्जिंग है वो हम अगर 5 मिनट तक करते हैं, जो इन्होंने चार्जर दिया है ASAP चार्ज जो है उससे ये 90 मिनट्स का बैकअप देता है। मीन्स 5 मिनट चार्ज करने से ये 90 मिनट तक प्लेबैक हमें देता है। और भी बहुत सारी डिटेल्स आप देख रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसमें वो जैसे एडवाइजेबल में दिया गया है कि आप वॉल्यूम को 100% करें, उसके बाद उसको घटा सकते हैं। पहले आपको फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको ऑन करें, ताकि आपको अगर ईयरबड्स कहीं गिरा है तो ऑन ऑफ कनेक्ट वगैरह का पता चलता रहे। और इसके अंदर पैकेज कंटेंट्स में दिया गया है कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। इसमें एक नंबर ऑफ एयरडॉप्स 131, एक नंबर से एयरडॉप्स नहीं होगा यहाँ पे, एक पेयर ऑफ नंबर एयरपोर्ट्स होगा, एयरडॉप्स होगा सॉरी। और एक नंबर ऑफ रीड मी कार्ड, और एक नंबर ऑफ मैनुअल, और एक नंबर है कैटालॉग। उसके बाद एक नंबर है टाइप सी केबल, और एक नंबर है वारंटी कार्ड, और एक नंबर है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कार्ड। तो इस तरीके से इसमें इस पैकेज के अंदर हमें 4 और 3 7, तो इसमें 7-8 आइटम में मिलने वाले हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे बाहर से ये है। और इसके इधर भी फीचर्स आप जान लेते हैं कि इधर क्या लिखा है। यही रहता है मोस्टली, हम जब भी देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये वाला फेज हमें वो दिखाता है। इसमें दिखाया गया है 13 mm ड्राइवर्स,
इमर्ज साउंड मीन्स जो भी साउंड का इमर्जन है वो है 13 mm। उसके बाद ये फास्ट चार्ज है, जो भी इनको पता नहीं कौन सी इन्होंने कंपनी दिया है, क्या दिया है, ASAP। उसके बाद IWP पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी दी है। मीन्स मेरे को लगता है कि आपस में जो भी दोनों ईयरबड्स हैं इनके कनेक्ट होने की टेक्नोलॉजी होगी, IWP टेक्नोलॉजी। और उसके बाद अभी हम इधर भी देख लेते हैं, गेट सेट प्ले। इधर से कुछ अजीब ही लगता है। इधर देखेंगे हम कि इसका रेट देख पा रहे हैं 2990 रुपये इंक्लूडिव ऑल टैक्स। वैसे इनका रेट ऊपर नीचे होता रहता है, आपको ऑनलाइन शो हो जाएगा और ऑनलाइन अच्छा रेट मिल जाता है, आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है। हाँ, इधर से हमने देख लिया है, आपको दिखा दिया है, सील वगैरह हमने चेक कर लिया है। और दोस्तों ध्यान रहे, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका सील वगैरह ज़रूर चेक कर लेना है। अगर सील नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी हम इसको मे बी 10 days इन सम कंडीशन इट में 11, 7, 8, लेकिन अभी हम इसको 10 दिन तक देखते हैं इसमें क्या रहेगा, क्या इसमें वारंटी कार्ड रहेगा, क्या रिप्लेसमेंट कंडीशन रहेंगी। तो अलग अलग कंडीशंस रहता है, किस कंडीशंस में किस कंपनी के लिए, हर एक कंपनी अपना अलग अलग देती है। तो दोस्तों मैं अभी आपको इसका अनपैकिंग करता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। ये निकल गया है, अभी इसमें से ये निकाल दिया हमने, ये ऑलमोस्ट खाली हो गया है। अभी हम इसको यहाँ से भी निकाल लेते हैं। ये है हमारा मेन जो हमें चाहिए। उसके बाद इसमें ये दिया है स्पोर्टिंग, जो भी आप बोल सकते हैं इसको, ये इलास्टिक टाइप में है, जो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको सेफ रखता है। और हमने एक और ये डिब्बी निकाला है, इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है। इसमें हमने पाया, क्या पाया, निकल जाओ निकल जाओ। इसमें हम पाते हैं कि इसमें हम पाते हैं एक टाइप सी केबल, जो कि इसके चार्जिंग के लिए है। चार्जिंग इसका पोर्ट भी टाइप सी है और ये चार्जिंग केबल भी टाइप सी दी गई है। ओके, अभी इतना जान लिया है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अभी इसके आपके वारंटी कार्ड्स वगैरह और इसके जो भी फीचर्स, इसके साथ जो भी हमने बाहर पढ़ा था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कार्ड, इसमें हम जो भी क्वेश्चन उनसे करते हैं मोस्टली सबके साथ ये दिक्कत आती है। और ये क्या है, इसको भी देखते हैं क्या है। और इसके बाद निकलता है ये रीड मी बिफोर यूज, ये भी एक सबसे पहले यही पढ़ने का, इधर हिंदी में लिखा है, उपयोग करने से पहले मुझे पढ़ें, दिखाते हैं आपको। उसके बाद ये वारंटी कार्ड, 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी, इसमें वारंटी कार्ड है 1 साल के लिए। तो और ये क्या बच गया दोस्तों, ये मेरे को लगता है कुछ एडेसिव होगा, कुछ कहीं पे स्टिकर वगैरह चिपकाने के लिए। तो दोस्तों आप बताना ये हम कहाँ चिपका सकते हैं और ये क्यों दिया है इन्होंने। ये मेंशन तो किया नहीं है कि बॉक्स के अंदर ये भी है, पर इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताना। और इसका जो भी हम इसको यूज़ करेंगे उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज एडवांटेज भी हम बता पाएंगे, हम इसको रेट भी कर पाएंगे। तो अभी आपको सबसे पहले हमने पढ़ने के लिए यही लगता है मेरे को, रीड मी बिफोर यूज। इसमें लिखा है रेफर टू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कार्ड इफ़ यू फेस एनी इशू प्लीज़ चार्ज द ईयरबड एंड केस बिफोर यूज, परफॉर्म फैक्ट्री रीसेट इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी, रेफर टू द यूज़र मैनुअल फॉर ओवरऑल फीचर्स एंड प्रोडक्ट नॉलेज। इसमें कुछ खास नहीं है, ये बोलता है कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है
वो हम मतलब आपने जो पढ़ना है और रीसेट करने के लिए भी इसमें कुछ दिया गया, आप उसको पढ़ो, बस कुछ नहीं है। बस बोल रहा कि सबसे पहले आपने इसको जो भी केस है हमारे पास, ये वाला जो केस है डीबी जिसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इसको बोला कि चार्ज कर लेना है। सबसे पहले इसको चार्ज कर लेना है। और क्या बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है इसमें और भी कुछ बोल रहा है, परफॉर्म फैक्ट्री रीसेट इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी। मतलब आपने रीसेट मार देना, ये बेसिक सी बात आपको बता रहा है कि आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसको रीसेट मार सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स है प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए। यूज़र मैनुअल है, तो अभी इनका यूज़र मैनुअल भी देखते हैं। ये वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड को भी देख लेते हैं। तो वारंटी कार्ड में गिव ए मिस कॉल ऑन दिस नंबर टू एक्टिवेट योर प्रोडक्ट वारंटी। मीन्स हमारे प्रोडक्ट की जो वारंटी उसको एक्टिव कराने के लिए इस नंबर पे मिस कॉल करना पड़ेगा। तो अभी हम मिस कॉल नहीं करते हैं, जैसे इसको अनसील करेंगे, इसको देखेंगे तो इसको मिस कॉल कर देते हैं। और इसके बाद वी आर द नेक्स्ट जनरेशन द ट्रेड सेटर्स पीपल्स दैट लाइक्स टू मेक आवर प्रेजेंस नोन द पीपल दैट डोंट गिव अप लॉ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड ग्रो through the struggle and are the real boat heads. Follow us on FB, Insta, Twitter, boat lifestyle boat। कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें, बाकी आप खुद भी देख लेते हैं। ओके, इसको रखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है। रीड मी बिफोर यूज, इधर हिंदी में आपको देख लेते हैं, थोड़ा साफ साफ इसमें लिखा है। बस वही जो आपको हिंदी में आपने बता ही दिया है। मैनुअल देखिए बोल रहा है, ये सब हो गया है, ये सब हमने बता दिया है ये क्या है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं। ये हमने 3 कार्ड पंपलेट 3 दिखा रहा है, क्या क्या है इसमें जानते हैं। ये डिसऑर्डर हो गया है, हाँ हो गया, ऑर्डर से हो गया। ये सबसे छोटा है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मेन चीज़ तो यही है, कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहाँ गए, ये हो गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। और ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है, चलो इसके बारे में भी अभी देखते हैं। उससे पहले जान लेते हैं, ये पता नहीं कौन कौन से ये क्या क्या इसमें दिया है मेरे को, इसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। इसमें मोस्टली ये अपना हिस्ट्री का रहा है, हमें अपने काम की कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद और भी जानकारी हम लेते रहेंगे। ओके गाइस, अभी हम देखेंगे एडोब्स 131 के बारे में कुछ और भी बेसिक जानकारियाँ, जो कि हम सब के लिए कई बार प्रॉब्लम हो जाती हैं। एक छोटी छोटी बेसिक जानकारी जो उन्होंने दी हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं, इसको बाद में निकालते हैं। पहले हम आपको ये जो भी कार्ड्स वगैरह हैं इनके बारे में बता देते हैं। ये है, हाँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कार्ड। इसमें है ईयरबड इशू, जो भी हमारा ईयरबड है इसके अंदर जो है उसका इशू 1, उसमें लिखा है प्रॉब्लम है कि ईयरबड नॉट वर्किंग या पावर ऑन नहीं हो रही है। तो चार्जिंग केस को हम बाहर करेंगे, चार्जिंग केस रन आउट ऑफ पावर, मतलब पावर ही नहीं है उसमें, चार्जिंग केस में पावर ही नहीं है, ये कारण हो सकता है, मतलब चार्ज नहीं है। और इसका सॉल्यूशन है चार्ज द चार्जिंग केस। उसको बस चार्जिंग केस को मीन्स इस डिब्बी को चार्ज करो, बस इतना ही है। उसके बाद हम दूसरा है सॉल्यूशन, दूसरा है तो लॉन्ग प्रेस द
MFB ये है मल्टी फंक्शनल बटन, जो कि इसमें उंगली के निशान जो दिया गया है यहाँ पे जो बटन होता है उसको बोलते हैं MFB बटन। ऑन बोथ ईयरबड्स फॉर 3 सेकेंड टू ट्राई मैनुअल पावर ऑन, मतलब हम 3 सेकंड तक उसको लगातार दबा के रखेंगे तो वो मैनुअली पावर ऑन हो जाएगा। माना कि वो चार्ज भी है तो दूसरी कंडीशन में, दूसरा सॉल्यूशन नहीं। इसके बाद हम ईयरबड इशू 2 प्रॉब्लम इज़ देयर, वन ऑफ द ईयरबड इज़ नॉट वर्किंग, मतलब एक ख़राब हो गया या एक काम नहीं कर रहा है। लेफ्ट एंड राइट ईयरबड्स अनएबल टू पेयर विथ ईच अदर, तो कारण ये हो गया कि एक दूसरे से आपस में वो पेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन है परफॉर्म द फैक्ट्री रीसेट मेंशन्ड इन यूज़र मैनुअल, जो कि यूज़र मैनुअल में दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको रीसेट करना है, तभी ये दोनों आपस में पेयर हो पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशू है, जो भी है हमारी प्रॉब्लम है साउंड या कॉल क्वालिटी इशू। कई बार हमारी आवाज़ में मतलब दिक्कत आती है, सही से आवाज़ नहीं आती है या सही पहुंच नहीं पाती है। तो प्रॉब्लम इज़ दैट बैड साउंड क्वालिटी, इम्बैलेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ईयरबड्स, मतलब आपस में बैलेंस भी नहीं है, कोई ज़्यादा दे रहा कोई कम दे रहा। तो इसका कारण हो सकता है कि उसमें कुछ गंदगी घुस गई हो तो वो ब्लॉक हो गया हो। उसका सॉल्यूशन है कि हमें कॉटन का एक स्वैब लेना है और उसको अल्कोहल में मीन्स वाइन में, जो भी आपको सूटेबल लगे, सैनिटाइज़र भी आ गए हैं आजकल तो किसी में आप डुबो के उसको क्लीन कर सकते हैं उस मैस को। और इसमें अल्कोहल इसलिए दिया गया है क्योंकि वो मतलब वेपोराइज्ड हो जाता है बाद में और बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड अदर कंपोनेंट्स। तो इसमें चार्जिंग इशू है, तो चार्जिंग केस में चार्ज ही नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या है, रीज़न क्या हो सकता है, चार्जिंग केबल ख़राब हो सकती है। तो इसमें चार्जिंग केबल को चेंज कीजिए, बस चार्जिंग केबल ख़राब है, चार्ज नहीं हो रहा। तो इस अगले क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि ईयरबड कंट्रोल इशू, ईयरबड को कंट्रोल के ऊपर है अनरिस्पॉन्सिव मल्टी फंक्शनल बटन, मतलब हमारा जो बटन हो वो काम ही नहीं कर रहा है। तो ये कब होता है, जब हमारा ईयरबड गिर जाता है तो उसके कारण से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहता है। इसका सॉल्यूशन दिया है कि प्रेस द फ्रंट एंड द बैक, जैसे इसने पकड़ा है पैनल ऑफ द ईयरबड अनटिल दे बिकम स्लीमलेस, जब तक वो थोड़ा बहुत मुड़ नहीं जाता तब तक उसको हमने दबाना है। प्लीज़ होल्ड कीजिए। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, ईयरबड कंट्रोल इशू हो गया है, कंट्रोल हम कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा दबाएंगे, अभी गिर जाता है तो इसका पैनल मतलब ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। उसके बाद वॉइस कॉल का इशू रहता है कि ईयरबड कंट्रोल इशू, इसमें है इशू क्या है कि इसमें मल्टी फंक्शन बटन जो है, ये वाला बटन काम नहीं करता है, जो कि इसमें एक बटन होता है, आपको दिखा दिया ये दिखा दिया जाता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, सॉरी आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक बटन होता है, आपको दिखाते हैं। उस बटन मतलब काम करना बंद कर देता हो तो उसमें क्या करना, तो कई बार क्या होता है कि ईयरबड गिर जाता है तो इससे हमारे जो कि इसका पैनल है वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहता, तो इसको हम प्रेस करेंगे जैसे इसने दिखाया है, फ़ोटो में देख पा रहे होंगे आप, इसको ऐसे प्रेस करेंगे फ्रंट से और बैक से, तो वो शायद ठीक हो सकता है। तो वॉइस कॉल का इशू रहता है, तो वॉइस कॉल के लिए क्या करेंगे कि उसमें जो हमारा वॉइस का जो होल होता है, यहाँ पे इसमें नीडल से दिखाया गया है, इस होल को हम मतलब साफ़ करेंगे, आपको निकाल के भी दिखा देते हैं साथ साथ। ये हमारे पास है, निकाल लेते हैं।
तो इसमें ये लाइट्स ऑटोमेटिक इमिट होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और ये भी जैसे बाहर निकालते हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसमें भी यहाँ पे एक एलईडी लाइट दिया गया है। और इसके आप सेफ देख पा रहे होंगे, इसमें ये इस पर एल और आर लिखा रहता है, मतलब लेफ़्ट और राइट। तो हम बटन बता दें कहाँ पे है, तो ये इसका बटन है, इसको दबाते हैं तो ये काम नहीं करता है। तो उसके लिए बता रहे हैं, नहीं इसके लिए नहीं, अभी बता रहे हैं ये वॉइस के लिए। तो वॉइस में क्या करना है, वॉइस में भी इसको यहाँ से साफ़ करना है। जहाँ से लाइट इमिट हो रही है इसके पास में इसका माइक है, तो इसी होल से इनका जाता है, मतलब यहाँ से हमारी आवाज़ को लेता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ईयरबड चार्जिंग इशू है। चार्जिंग इशू में क्या रहेगा, चार्जिंग इशू में बस इसको नीचे से साफ़ कर लेना है। ये जैसा दिखा रहा है, ये जो नीचे जो भी पिन दिया गया है इनके ऊपर जो डर्ट लग जाती है तो उसको कॉटन से उसमें अल्कोहल में डिप करके उसके साथ मतलब रगड़ देना इसको। बस ये हो गया हमारे से जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। उसके बाद अभी हम, ये क्या है, ये तो कुछ काम की चीज़ ही नहीं है हमारी। अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए पता नहीं है क्या क्या देते रहते हैं। ये लो बोला, ये लो, ये उसको रिकमेंड करते हैं, ये उसको प्रेफर करते हैं, और ये उसको पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इसमें इतने सारे तो बंदे हैं। आप, ये हमारे काम की चीज़ नहीं लगती है, बाकी आप देख लेना अगर आपको कुछ लगता है तो। ये हो गया है। उसके बाद हम अभी देखते हैं ये एयरडॉप्स के बारे में हम जान लेते हैं। ये है यूज़र मैनुअल, अभी बता देते हैं। ये तो आपने देख ही लिया है। इसमें वायरलेस रहता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, किसी भी मोबाइल के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं। ब्लूटूथ 5.0 वर्जन है। तो इसमें ट्रू वायरलेस ईयरबड दिया गया है। बस कुछ नहीं लिखा है इसमें, ये बोट कंपनी का दिया गया है। और बॉक्स में जो भी हमने बॉक्स के बाहर देखा था वही सब है। बॉक्स में है एक ईयरबड्स है, चार्जिंग केस है, यूज़र मैनुअल है, चार्जिंग केबल है। प्रोडक्ट का भी और भी हम जान लेते हैं कि हम इसको 1 नंबर देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अभी ये देखेंगे पावर ऑन फर्स्ट टाइम यूजर। फर्स्ट टाइम अगर हम यूज करेंगे तो इसमें पावर ऑन करेंगे, कैसे करेंगे, एलईडी स्टार्ट करेगी, फ्लैश करेगी ब्लू में। अच्छा, स्टेप 1 में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। स्टेप 2 में बता रहा है कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे और उसमें अपने आप कनेक्शन मोड में आ जाएंगे। तीसरे में बोल रहा है ब्लूटूथ मीडिया डिवाइस को स्कैन करेंगे। उसके बाद बोल रहा है अगर मांगता है या अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर सर्च करना है तो एयरडॉप्स 131 से आप सर्च करना, और कहीं अगर पासवर्ड भी मांगता है तो 4 टाइम 0 डाल देना है। तो इसके बाद सक्सेसफुली हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करेंगे ब्लूटूथ का। उसके बाद इसमें एयरडॉप्स 131 डाल देंगे, यही बोल रहा है। इधर देखते हैं, सिंगल ईयरबड यूजेज करेंगे। सिंगल भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें वही बता रहा है कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। दूसरे में हम 2 हैं, एक को छोड़ सकते हैं उसके अंदर। तीसरे में बोल रहा है कि ये बस उसको टर्न ऑन करना और सर्च करना, कनेक्ट वही एक का करना, वही 2 का करना है। और इसके बाद बोल रहे हैं कि अगर दूसरे को अगर आप लेते हैं तो पहले को डालो, दूसरे को ले लो, और ये दोनों में फिर अगर दोनों को लेना, दोनों में भी काम करना शुरू कर देगा। उससे आगे देखते हैं एलईडी इंडिकेशन, लाइट इमिटिंग डायोड इंडिकेटर फंक्शनलिटीज। हम 2 सेकंड के लिए अगर इसको दबाते हैं तो ये वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करता है। ओके, 3 सेकंड से अगर दबाते हैं तो ये करता है, ब्लू एलईडी लाइट इमिट होगी।
तो वो पावर ऑन के लिए होगा। 5 सेकंड तक अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उस बटन से हम 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा और लाल बत्ती चसेगी, मतलब रेड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इमिट होगा। और ट्रिपल टैप करते हैं, 3 बार लगातार दबाते हैं तो ये क्या करेगा, रीसेट हो जाएगा और रेड लाइट इमिट होगी। ये मल्टी फंक्शनल बटन है, लेफ्ट और राइट। इसके बाद चार्जिंग द केस, बस वही बोल रहा है कि अपने सी टाइप चार्जर से इसको चार्ज करो और ये सॉलिड वाइट हो जाएगा, जैसे भी आप जल्दी जल्दी देख पा रहे हैं। भाई बैटरी के स्टेटस को दिखाता है, जो भी इसमें 3 बीच में लाइट दी गई हैं, ये वाली जो 3 बत्ती दी गई हैं इनसे बैटरी के स्टेटस को दिखाता है। ये जो तीनों लाइट हैं, 3 लाइट इमिट हो रही हैं, इससे बैटरी के स्टेटस को दिखाता है। चार्जिंग द केस, चार्जिंग केस का आपको बता ही दिया है। उसके बाद यहाँ आता है चार्जिंग द ईयरबड्स। ईयरबड्स में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एलईडी लाइट टर्न ऑफ हो जाएगा जब भी फुल चार्ज हो जाएगा और करेक्ट ओरिएंटेशन में हमने इसको लगाना है, मतलब इसका सिचुएशन वैसे तो ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो जाता है, कहीं दूसरी डायरेक्शन में सेट होगा ही नहीं। और इसके बाद ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है पावर सेव करने के लिए जब ये फुल चार्ज हो जाता है। और जब इसको हम पहली बार अगर यूज़ करते हैं तो बोल रहे हैं कि फुल चार्ज करना और प्लीज़ जो लिड है इसका, ढक्कन जो है इसका, उसको बंद कर देना है कि इसका जो ढक्कन है। और 5V 5 वोल्ट या 2 एमीटर अडेप्टर से हमने इसको चार्ज करना है, ये एडवाइस दे रहा है हमारे। अच्छा, वॉइस असिस्टेंट मतलब ये काम कैसे करता है, लंबा प्रेस करना है अपने इसी बटन को तो 2 सेकंड के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और इसी के बाद हम स्क्रीन पॉप्स अप होगी, मतलब एक बार मतलब यू प्लेस योर कमांड एट एल्स, तो आप इसके अपनी कमांड दे सकते हैं। आपकी जो भी स्क्रीन है डिवाइस की उसके ऊपर पॉप्स अप होगा, मतलब कोई नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद अपनी कोई भी कमांड दे सकते हैं। ये में ट्राई द फॉलोइंग कमांड्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, व्हाट इज़ वेदर, प्ले सॉन्ग, सेट ए रिमाइंडर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसने भी बोला भी है। व्हाट इज़ द वेदर, प्ले सॉन्ग, हाउ लॉन्ग द डिस्टेंस फ्रॉम माई होम टू माई अंकल होम, and why water is wet, and why frequently asked. I am seeing that there are some such type of questions are frequently asked, that's why I tell you some more। बट बेसिक क्वेश्चन है कि ये मतलब वेदर के बारे में ही पूछते हैं। आप और भी कुछ पूछ सकते हैं कि किसी कहीं का अगर डिस्टेंस है, कहीं कोई स्पोर्ट कंपनी है उसके बारे में जानना है, कुछ भी आप जान सकते हैं। इवन अगर आपने रजिस्टर्ड किया है अपना जो भी डाटा है रिक्वायर्ड है तो आप खुद के बारे में भी जान सकते हैं कि व्हाट नेम इज़ माय मॉम, व्हाट इज़ माय डेट ऑफ बर्थ एंड मैनी मोर। ओके, तो ये बोल रहा है स्मार्ट पावर ऑफ, इसमें बोल रहा है आफ्टर यूजेज रिमूव बोथ द ईयरबड्स फ्रॉम योर ईयर, पावर ऑफ हो जाएगा कान से हटाते ही, दोनों हटा लोगे तो ओके। उसको उसमें डाल के डिब्बी में इसको बंद कर दो, ये भी बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर आपने ज़बरदस्ती करना है या आपको इंश्योर करना है कि बंद हो गया है तो 5 सेकंड उसको दबा के रखो तो बंद हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने चार्जिंग केस को
अच्छा, उसके बाद दबा के उसको बंद कर उसके डिब्बी के अंदर डाल देना, बस हो गया बंद। तो अभी जान लेते हैं बेसिक फंक्शंस। तो इसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या हैं। अपना जो हमारे पास है ईयरबड्स, इसको हम जानते हैं अभी ये क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। तो बेसिक है कि वॉइस असिस्टेंस है, जैसे कि आप बात करते हैं अलेक्सा से 2 सेकंड तक अगर इसको दबा के रखेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप इससे बात करेंगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, गूगल्स क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। तो गूगल भी आपको अच्छे अच्छे जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है। गूगल्स आई लव यू बोल के देखना कभी। और वॉइस असिस्टेंस में आप कुछ भी जैसे डिस्टेंस मेजर करना है कहीं का, कुछ भी अगर किसी का कोई कैपिटल है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस है आपको कोई नहीं आता है, आप उसके बारे में और भी जानकारी पाना चाह रहे हैं तो आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हाउ इज़ गूगल्स में रिप्लाई, देन आंसर और हैंग अप कॉल, सिंगल प्रेस द मे बी ऑन आइदर ईयरबड। मीन्स सिंगल प्रेस, जब कोई इनकमिंग कॉल आती है तो सिंगल प्रेस करना है और दूसरी बार सिंगल प्रेस करेंगे तो कट जाती है। रिजेक्ट कोई कॉल करनी है तो 2 सेकंड तक हम उसको दबा के रखेंगे, लंबा प्रेस करके रखेंगे। ओके, और प्ले म्यूजिक करना है तो इसमें अगर किसी म्यूजिक को रोकना है बीच में फ्यूज करना है तो हम एक बार उसको बटन को दबा देंगे। अगला ट्रैक लेना है हमने तो एक म्यूजिक अगर स्किप करना है बीच में तो राइट ईयरबड से हम स्किप कर सकते हैं। राइट ईयरबड का जो भी बटन है हम उसको एक बार दबाएंगे तो हम नेक्स्ट सॉन्ग पे पहुंच जाएंगे। और प्रीवियस ट्रैक करना है तो एक सॉन्ग अगर पीछे हमने जाना है तो हमारा लेफ़्ट ईयरबड जो उसको हम दबाएंगे। नोट में ये बता रहा है कि अच्छी बात बता रहा है, इसकी डिसएडवांटेज बता रहा है कि वॉल्यूम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते ईयरबड से, इसको आप अपने फ़ोन या मीडिया डिवाइस से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं जो कि ये मतलब इतने फंक्शंस ये देता है। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए बता रहा है कि अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो रीसेट उसको कैसे करते हैं। ये क्या हो गया, इसको निकालता हूँ। चलो ओके, देखते हैं।